तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो ड्राइवर पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, इसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक है, कि यहाँ से आकर अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, तो इस वीडियो बन रही है, हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। दोस्तों मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस तरह से नए वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दिया गया है, ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको फ़ोटो लगेगा। आपका जो फोटो आपको होना चाहिए, हाल ही का पासपोर्ट साइज फ़ोटो खींचा हुआ रहना चाहिए। इसे 3 महीना 4 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हाल के पासपोर्ट साइज फ़ोटो की स्कैन कॉपी अपलोड करें। ठीक है, यानी आपको ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए और यहाँ पर आप लोग ज़्यादा धुंधला भी यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप फोटो धुंधला पर यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ तक ब्लर टाइप अपलोड कर दीजिएगा, क्लीन नहीं रहेगा, तो आपको फॉर्म को रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए आपको क्या करेंगे कि आप डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर जब भी आप फोटो अपलोड कीजिए तो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसको जब स्कैन कीजिएगा तो क्लीन एनम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर एनसीएल सर्टिफिकेट आपको भी अपलोड करना है। ठीक है, जाति सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। यहाँ पर एनसीएल सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल लियर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अपना निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर आईडी कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस आपको है। उसके बाद यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस अपना अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, और 10th का यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करना है। देखिए 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 10th का मार्कशीट अपलोड करना है और सर्टिफिकेट ये आपको दोनों अपलोड करना है, जैसा कि यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, अगर अदर क्वालिफिकेशन का कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, बट इसके लिए यहाँ पर इतना ही डॉक्यूमेंट मांगा गया है। ठीक है, जैसा कि यहाँ फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, उसके बाद एनसीएल सर्टिफिकेट हो गया, यानी एनसीएल माने नॉन क्रिमिनल लियर सर्टिफिकेट बोलता है। उसके बाद स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र आपको मांगा गया है। उसके बाद एक आईडी कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद 10th का मार्कशीट होना चाहिए और 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अदर भी क्वालिफिकेशन का यहाँ पर डॉक्यूमेंट है तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि फोटो सिग्नेचर ऐसा डॉक्यूमेंट है कितना साइज का होना चाहिए, कितना केबी का होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर देखिए गाइडलाइन यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए इंट्रैक्शन अपलोड फोटो, ठीक है, यहाँ पर जो बताया गया है कि द कैंडिडेट शॉल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड फोटोग्राफ। ठीक है, यहाँ पर जो आपको फोटो अपलोड करना है, कितना केई में करना है, कितना साइज में करना है, कितना डीपीआई होना चाहिए। ठीक है, तो अपलोड कीजिएगा। उसका बैकग्राउंड आपको वाइट होना चाहिए और साइज जो इसका होना चाहिए 80 केबी तक, 80 केबी से मैक्सिमम 200 केबी तक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 80 केबी से लेके मैक्सिमम 200 केबी तक। तो यहाँ पर आपको 80 केबी से स्टार्टिंग किया गया है, तो ये नहीं कि आप 80 कीजिएगा, आप 100, यहाँ पर 200 तक मांगा गया है तो 150 से ऊपर ही रखिएगा। 160 180 है ना, मानो 190 तक, 195 99। ठीक है, इस तरह से आप रखिएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड लेगा। इसके बाद आपको फॉर्मेट जो रहेगा आपका जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आपको होना चाहिए। उसके बाद आप स्कैनर आपको डीपीआई 200 डीपीआई में आपको स्कैन फोटो को करना है। तो ये आपको इंट्रैक्शन जो बताया गया था, आपका फोटो और यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए बताया गया था। उसके बाद यहाँ पर इंट्रैक्शन भी बताया गया है सिग्नेचर के लिए। ठीक है, तो सिग्नेचर के लिए आपको जो साइज बताया गया है 50 केबी से लेकर मैक्सिमम 200 केबी तक होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर का साइज जो रखना है 50 केबी से लेके मैक्सिमम 200 केबी तक। तो इसको भी आपको 180 190 150 तक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इमेज, इसके बाद जेपीजी फॉर्मेट, जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में ही मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर इसको भी डीपीआई 200 में मांगा गया है। ठीक है, आपको जो स्कैन कीजिएगा तो आपका 200 डीपीआई में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फोटो और सिग्नेचर के लिए इंस्ट्रक्शन बताया गया है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, जैसे कि जाति हो गया, आवासीय हो गया, एनसीएल हो गया, मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, जैसा कि यहाँ पर जो ये सब जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन बताया गया कि साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी ऑफ मिनिमम 100 केबी से मैक्सिमम 300 केबी तक। इसका जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है यहाँ पर कम से कम आपको 100 केबी से लेके
मैक्सिमम 300 के बी तक होना चाहिए। जब भी यहाँ पर फाइल सेटिंग करना है तो ये नहीं कि 100 के बी मांगा है तो 100 के बी कीजिएगा, आपको 100 से ऊपर रखना है, 300 के बीच में रखना है। ये 200, 250, 280 तक, 290, 95 इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर छोटा नहीं करना है ना, आपको 200 से ऊपर ही रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हार्डली आपको 300 के बी तक मांगा गया है। तो यहाँ पर इतना के बी के बना के आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर फाइल के साइज, यहाँ पर फॉर्मेट जो आपको रहेगा आपका जेपीजी में, जेपीईजी एंड पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डीपीआई जो मांगा गया कि 200 एंड अबव डीपीआई, ठीक है, यानी 200 से 200 या 200 से ऊपर आपको यहाँ पर डीपीआई में मांगा गया है, ठीक है। तो आपको इंस्ट्रक्शन बताया गया है फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, ठीक है, कि आपको कितना के बी तक होना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो अपना डॉक्यूमेंट जो अपलोड कीजिएगा तो ये सारा डॉक्यूमेंट को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे के यहाँ से फाइल को सेव करना है। उसके बाद ही यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फाइल साइज कीजिएगा तो यहाँ अपलोड नहीं होगा। जो इंस्ट्रक्शन जो बताया गया है उसके माध्यम से आपको यहाँ पर फाइल को साइज रखना है, ठीक है। तो जैसा कि देखिए आप लोग को बता दें कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का तहत जो ड्राइवर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है उसके लिए फॉर्म को स्टार्ट कर दिया गया है। तो अगर इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये सब डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नंबर के साथ।